तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य सैनी है। मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ आखिर छठ पूजा का आरंभ कैसे हुआ। छठ पूजा का नाम लेते ही हमारे रूह कांप जाते हैं और इमोशनली हो जाते हैं हम लोग ये छठ पूजा का नाम सुन के। अगर आप यूपी और बिहार से होंगे तो इस वीडियो को दिल से देखेंगे और इसको फील करेंगे। तो आइए हम देखते हैं छठ पूजा के बारे में। सभी अपने अपने घरों में दूध छठ पूजा करते हैं। छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। तो पहला चरण माना जाता है कि छठ पूजा का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। इसका संबंध वैदिक काल से है। वैदिक काल के समय लोग सूर्य की उपासना करते थे। सूर्य की उपासना करने का मतलब कि उस समय सब मानते थे और अभी भी सब मानते हैं, और ये रियलिटी है कि सूर्य से ही पृथ्वी का जीवन है। तो आइए समझते हैं कथा से कि छठ पूजा का आरंभ कैसे हुआ। हमारे पुराणों के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी रानी मालिनी के कोई संतान नहीं था। उन्होंने कईयों व्रत रखे, निर्जला व्रत रखे, बहुत सारे व्रत रखे, लेकिन उन्होंने एक दिन सूर्य देव की उपासना में निर्जला व्रत रखा, जिसके बाद उनके संतान की प्राप्ति हुई और वो दिन था छठा दिन। मैंने वीडियो के पहले बताया था छठा दिन यानी षष्ठी तिथि से आया था। इसी दिन को मान्यता प्राप्त है कि छठ पूजा मनाया जाता है। छठ पूजा नहीं, महापर्व छठ पूजा। दूसरा कथा यह है कि माता सीता और द्रौपदी। माता सीता 14 वर्षों के वनवास के बाद जब अयोध्या लौटी राम जी और लक्ष्मण जी के साथ, तो राम राज्य के सुख और शांति और समृद्धि के लिए उन्होंने सूर्य देव की उपासना की। इससे हम लोग को पता चलता है ये छठ पूजा कईयों हजारों साल पुरानी है। फिर देखते हैं द्रौपदी जी ने उपासना की पांडवों के राज के सुख शांति के लिए। इसका तात्पर्य यह है कि छठ पूजा केवल पूजा नहीं, सुख और शांति और समृद्धि के लिए भी पूजा है। तो छठ व्रत की परंपरा। छठ व्रत 4 दिनों का होता है। पहला दिन नहाए खाए, जिसमें व्रती नहा धोकर शुद्ध होकर प्रसाद तैयार करती हैं। तो दूसरा दिन जिसे हम खरना बोलते हैं। खरना के दिन गुड़ और चावल का खीर बनता है, और जिसके घर छठ पूजा नहीं भी होता है उसके घर प्रसाद वितरण करके खरना। तीसरा दिन जिसे हम संध्या अर्घ कहते हैं। तीसरे दिन छोटे छोटे बच्चे, पूरे घर के लोग, सारे लोग अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनकर नदी और घाट किनारे जाते हैं, जिसमें हमारे घर के परिवार के मुख्य दौरा सर पे लेकर घाट के प्रस्थान करते हैं और डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और आराधना किया जाता है। चौथा दिन जिसे हम उषा अर्घ बोलते हैं। इस दिन लोग सुबह जाते हैं और उगते सूर्य को अर्घ देते हैं। अर्घ देने के बाद व्रत की समाप्ति होती है और लोग अपने सारे परिवार और मित्रगण में प्रसाद का वितरण करते हैं। ये 4 दिन व्रती बिना पानी पिए उपासना करती हैं। ये 4 दिन उपासना करने के बाद हम ये देखते हैं कि ये पूजा एक अनुशासन और आस्था का अद्भुत उदाहरण। छठ पूजा में कोई भी मूर्ति नहीं होती है, क्योंकि छठ पूजा सीधे प्रकृति और सूर्य की ऊर्जा को समर्पित है। तो ये पर्व सिखाता है कि अगर मन सच्चा हो और नीयत साफ हो तो ब्रह्मांड की सारी शक्ति आपके साथ हो जाती है। तो इसीलिए लाखों करोड़ों लोग गंगा नदी और कोसी और गांवों के नदियों के घाटों पर हाथ जोड़कर कहते हैं, जय हो छठी मैया।
वीडियो अच्छा लगे तो और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमें सपोर्ट करें और सब्सक्राइब और लाइक करें।